कुंभ राशि, चाहे दुनिया पलट जाए लेकिन ये काम मत करना। कुंभ राशि के जातकों ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए, अन्यथा आपकी जिंदगी में भीषण कठिनाइयां आ सकती हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे विमुख हो जाएंगी, कुबेर महाराज रुष्ट हो जाएंगे और आपकी गरीबी और दरिद्रता बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, शनिदेव का प्रकोप भी आपको झेलना पड़ेगा। इन 5 कामों को भूलकर भी कभी न करना, क्योंकि इनका नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 5 बातों को आप आगे आने वाले भविष्य में मत करना। अगला जो समय है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। और अब जो बुध ग्रह है उनकी वजह से, सूर्य ग्रह की वजह से, शुक्र और शनि की वजह से, चूंकि ये अपनी चालें बदल रहे हैं, आपके जीवन में अत्यंत परिवर्तनकारी समय आएगा। आगे आने वाला समय आपको भिखारी से राजा भी बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप जो हम कह रहे हैं वो काम करें, मतलब ये 5 काम आप ना करें। कुछ सावधानियां बरतें और कुछ विशेष कार्यों से आप बचें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए ये आने वाला समय आपके जीवन को बदल कर रख देगा। लेकिन यदि आपने इस समय को व्यर्थ गंवा दिया और आपने इन कामों को कर लिया तो फिर आपका मुसीबत पीछा भी नहीं छोड़ेगी। आने वाले समय में दो ये बदलाव हो रहे हैं, ये आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि ग्रहों के बदलाव से ही हमारे भविष्य का बदलाव होता है और ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा, विशेषकर उन 5 कार्यों के बारे में जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है, टाल देना है। यदि आपने भूलकर भी इनमें से कोई काम कर लिया तो आपकी खुशहाल जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और जो बातें मैं बता रहा हूं उनको अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास कीजिए, जिससे आपकी जिंदगी में खुशियां आने लगे। ऐसी गलती कभी मत करिए, अन्यथा बाद में होने वाली जो अप्रिय घटनाएं हैं उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई छोटी से छोटी जानकारी भी आपके लिए जानना अत्यंत जरूरी है। ये जो आने वाला समय है आपके लिए अहम है और यदि आपने गलती से भी इसमें बताए गए कार्य को कर लिया तो इसका परिणाम आपकी 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आपकी 7 पुश्तें आपकी गलतियों का दुख भोगेंगी। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए और जो बताई गई बातें हैं उनको मानिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी आप इसे लाइक नहीं करते और आप इसमें कमेंट में भी भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम लेना हमेशा मंगलकारी होता है। तो एक बार सच्चे मन से कमेंट में जाइए और सच्चे मन से लिखिए, जय शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज आपकी कोई इच्छा जल्द से जल्द पूरी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ष चल रहा है यह आपके लिए पूरी तरह से खास है, क्योंकि इस समय शनि बहुत बलशाली हैं। शनिदेव आप पर मेहरबान रहेंगे और ये पूरा साल आप धन कमा सकते हैं और राज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि के लिए बहुत मंगलकारी हो सकता है अगर आप सावधानियां बरत लेंगे। इसीलिए मेहनत जरूर करें। जो भी इस साल खूब मेहनत करेगा उसका जीवन बहुत शानदार रहेगा, उसे धन दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। मेहनत करने वालों पर भगवान शनिदेव हमेशा मेहरबान रहते हैं। जो भी समय इस साल का बीत चुका है, इसके बाद जो समय बचा है इसमें शनिदेव महाराज आपको रंक से राजा बना सकते हैं, क्योंकि असली खेल अब शुरू हो रहा है और अब आपकी जिंदगी में परीक्षा का समय भी आएगा और इस परीक्षा में अगर पास हो गए तो जिंदगी के सारे सुख भोगोगे, राजयोग का आनंद लोगे। मुझे पता है अब जो समय आने वाला है उसमें खुशखबरी तो आएगी, लेकिन खुशखबरी टिकेगी तभी जब आप गलतियां करने से बचेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर वे कौन से 5 काम हैं जो आपको आने वाले समय में भूलकर भी नहीं करने हैं। अपने सारे काम छोड़ करके अब इस पर पूरा ध्यान दीजिए, मेरी बातों को ध्यान केंद्रित करके सुनिए और अच्छे से समझिए। जिन कार्यों से बचना है उसमें पहला जो कार्य है वो है घर में क्लेश और नकारात्मकता। पहला काम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये महीना जो है आने वाला, ये ग्रह गोचर के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। यदि आप इस महीने में लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं या बच्चों और पत्नी पर चिल्लाते हैं, या यदि आप एक स्त्री हैं तो अगर आप पति पर चिल्लाती हैं, तो समझ जाइएगा कि आप अपने घर में मां लक्ष्मी को विदा कर रही हैं। इसलिए इस आने वाले समय में अपने घर में सुख शांति भरा माहौल रखें और ना तो घर में लड़ाई झगड़ा करें, ना ही किसी पर चिल्लाएं। घर में हंसी खुशी का माहौल बनाए रखें।
घर में ना कोई ज्यादा रोना चाहिए और ना ही कोई ज्यादा उदास होना चाहिए। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जिस घर में बच्चे खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप से बरसती रहती है। साथ ही घर की स्त्रियों को भी प्रसन्न रखें और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें, क्योंकि जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, हंसती खेलती रहती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी खूब धन लुटाती हैं और धन के भंडार भर देती हैं। इसीलिए आने वाले समय में इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें कि किसी भी बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़ा ना हो और खास करके घर की स्त्रियां और घर के बच्चे हमेशा प्रसन्न रहें। अगली जो चीज है वो है किसी पर भी अत्यधिक विश्वास ना करना। आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे और समझ में आ भी रही होंगी बातें। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही अहम है। अब आने वाले समय में शुक्र के साथ साथ सूर्य भी अपनी चाल बदल रहे हैं और ऐसे में प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है जिससे धन दौलत का बड़ा नुकसान होगा। यहां तक कि आपको अपनी जमीन जायदाद भी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके घाटे के भाव में शनि की तिरछी निगाहें बैठी हैं। ऐसे में संकेत पूरे मिल रहे हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी कीमती और महत्वपूर्ण चीजों का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही आपको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपके साथ कोई भी छल कपट कर सकता है। यहां तक कि जिस इंसान पर आप विश्वास करते हैं वो भी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इस महीने एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना कि आपका चाहे कोई सगा भाई भी क्यों ना हो या सगी बहन ही क्यों ना हो या खुद की औलाद ही क्यों ना हो, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। इसीलिए जहां पैसों का मामला आ जाए वहां पर किसी पर भी भरोसा मत करना। यदि आपने गलती से भी किसी पर विश्वास कर लिया तो आने वाले महीने में योग ऐसे बन रहे हैं कि आपको बड़े धन का घाटा हो सकता है या फिर आपको अपनी जमीन जायदाद तक गंवानी पड़ सकती है, कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। इसीलिए अपनी निगाहों को चौकन्ना रखें, अपने मस्तिष्क को काम पर लगाएं, किसी के भी बहकावे में मत आएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत भावुक हो जाते हैं, आप बहुत दिलेर इंसान हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है, ये भी मुझे पता है। लेकिन जिस व्यक्ति का दिल जितना बड़ा होता है, जितना दयालु होता है, उतना ही उसका लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उतना ही लोग उसके साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। इसीलिए बहुत होशियार रहना, सतर्क रहना, चौकन्ने रहना। अगली जो चीज है वो है क्रोध पर नियंत्रण खोना। अब दोस्तों, अगला काम बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में आपका क्रोध थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा। आपके मस्तिष्क में छोटी छोटी बातें क्रोध उत्पन्न करेंगी। छोटी सी बात को लेकर के आपके दिमाग में क्रोध बढ़ जाएगा, आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे और आने वाले समय में बड़े योग बन रहे हैं कि आपका किसी के खास के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब है, कोई चाहे पत्नी आपकी हो या पति हो, आपके घर का कोई नजदीकी हो, आपका दोस्त हो सकता है, जो आपका बहुत खास होगा, उस व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस व्यक्ति से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और घर में क्लेश बढ़ेगा और सिर्फ ये चीज आपकी नादानी से, आपके क्रोध के कारण होगी। इसीलिए आने वाले महीने में अपने क्रोध पर पूरा काबू रखिएगा, क्योंकि आपके इस महीने क्रोध बहुत ज्यादा ही रहेगा। छोटी छोटी बातों को आप दिल पर ले लेंगे और छोटी छोटी बातों पर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। आने वाला महीना आपके लिए बहुत, मैं बता दूं कि ऐसा है कि अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रख गए तो ये आपको बना देगा, नहीं तो बिगाड़ देगा। चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे आप कॉमेडी मूवी देखें या फिर आप कहीं घूमने बाहर जाएं या दोस्तों के साथ कहीं जाएं, आप खुद को खुश रखें, क्रोध करने से बचें, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे उतना ही क्रोध आपसे दूर रहेगा। दोस्तों, कोई आपका अपना साथ छोड़ करके भी जा सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं, क्योंकि जब क्रोध आपको बहुत आता है तो आप कुछ भी कर जाते हैं, मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। इतना खतरनाक आपका क्रोध है। मैं ये भी जानता हूं कि ये आप भी जानते हैं कि आपका क्रोध कितना खतरनाक है। वैसे तो आप क्रोध करते नहीं हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरी तरह से दिमाग आपका बौखला जाता है और आगे आने वाले समय में ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके दिमाग में छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आएगा। आपका मन दोस्तों बहुत ही खिन्न भिन्न रहेगा। इसीलिए इसका एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में भोलेनाथ जी की खूब कृपा बरसेगी। इसीलिए आने वाले समय में जो सोमवार आएंगे, आप सोमवार को हमेशा भोलेनाथ की पूजा करें। सोमवार को आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सुबह सुबह भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाना है। दोस्तों, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएं
तो जल जो नीचे आता है उस जल को आप अपने हाथों में ले लें और प्रसादी स्वरूप उसको थोड़ा सा ग्रहण करें। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके क्रोध करने की प्रवृत्ति दूर होगी। ये महा उपाय है क्रोध शांत करने का, तो ये आप जरूर करें। और साथ ही भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और भोलेनाथ जी आपके क्रोध को हर लेंगे। इस महीने आपका पूरा परिवार पूरा समय हंसते खेलते बीतेगा। बस आप क्रोध पर नियंत्रण रखें और आपके जीवन में कोई परेशानी आने से पहले ही भगवान भोलेनाथ खत्म करेंगे। ये उपाय आप जरूर करिएगा। आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस उपाय को करें। दोस्तों, आपको धन की दिक्कत है तो वो भी दूर हो जाएगी और कोई दूसरी परेशानी अगर चल रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। जो अगली चीज है वो है स्वास्थ्य की अनदेखी और बाहरी भोजन। देखिए, आप वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो में अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। वो जो बचे हुए 2 काम है मैं आपको बताऊंगा जो नहीं करने हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण वही 2 काम है और अगर वो कर दिए तो दोस्तों आपकी नैया डूब जाएगी। मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बोलना जरूरी भी बहुत है। दोस्तों, अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई लोग मेरी बातों को हल्के में ले लेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इन बातों को हल्के में ले लिया और मेरी बातों को नहीं माना तो दोस्तों सच में आपके जीवन में बहुत गड़बड़ होगी। आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। दोस्तों, आप मेरी बातों को एक ना एक दिन जरूर ध्यान दोगे और कहोगे कि हाँ, मैंने सही कहा था। 1 दिन 2 दिन मेरी बातों को अपने जीवन में अपना कर देखिए और फिर आपको परिवर्तन खुद नजर आने लगेगा। लेकिन फिर आप वही करेंगे चीजें जो आप करने को मन करेगा। तो इसीलिए मन पर कंट्रोल रखना और जो मैं बातें बता रहा हूं उसके अनुसार ही काम करना। लेकिन दोस्तों, आप चाहे वीडियो को दोबारा देखना या फिर 3 बार देखना, लेकिन आपको जो बात मैं बता रहा हूं उसको समझ के ही वीडियो को छोड़ना। दोस्तों, अब जो काम है वो ध्यान से सुनना। आने वाले समय में आपके जीवन में शुक्र का बहुत बड़ा ज्यादा महत्व होगा। जो शुक्र है आपका कमजोर है। इस महीने शुक्र में भारी परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते आपका जो स्वास्थ्य है वो नरम हो रहा है। और ना चाहते हुए भी मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इस महीने आपको स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। गंभीर बीमारियों से आपका परिवार और आप जूझ सकते हैं। इसीलिए आपको विशेष रूप से अपने खान पान पर ध्यान रखना है। जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं या फिर जो लोग दोस्तों पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उनको किसी चीज की दिक्कत है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, अस्थमा हो या थायराइड हो, उनको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, सामान्य लोगों को तो जिनको दिक्कत ना हो उनको भी अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाहर का खाना इस महीने त्याग दीजिए। इस महीने बाहर का खाना मत खाइए, क्योंकि आपको पेट से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। दोस्तों, किडनी से जुड़ी कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही हृदय यानी कि दिल से जुड़ा कोई रोग भी आपको सता सकता है। दोस्तों, बाहर का खाना परहेज कीजिए। दोस्तों, हार्ट अटैक आना, साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ना, पैरालिसिस होना, खून का थक्का जमना, ये सब चीजें आने वाले समय में हो सकते हैं, इनके चांसेस हैं। इसलिए खान पान पर बहुत नियंत्रण रखिए। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, अभ्यास और जो प्राणायाम है वो करते रहिए। पूरे महीने आप अपने घर का खाना खाएं, तला भुना खाना बिल्कुल खाना बंद कर दें, क्योंकि शुक्र कमजोर है। ऐसे में खराब खाना मत खाइएगा, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। कई लोगों के शादी ब्याह में जब जाना पड़ता है तो वहां पर भी खाना से परहेज कीजिएगा। नॉर्मल खाना खाइए, रोटी सब्जी खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, भारी खाना खाने से बचिए। पेट भरकर खाना ज्यादा मत खाइए, थोड़ा पेट में जगह रहने दीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। जितना हो सके आप पानी पिएंगे, खाना कम खाएंगे तो आपका जो तबीयत है वो सही रहेगी, क्योंकि पानी ज्यादा पीने से शरीर का जो रक्त है, ब्लड है, वो सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ब्लड शुद्ध भी होता है। तो आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और जो आने वाला समय है वो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही कमजोर है। जिनको पहले से बीमारियां हैं उनके लिए तो बहुत नाजुक समय है। बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना। साथ ही जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी दिक्कतें हो सकती हैं, वह भी अपना खूब पूरा पूरा ध्यान रखें। अब है अगली जो चीज है बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, जाते जाते मैं आपको मात्र 2 उपाय बताने जा रहा हूं। अब आने वाले समय में जो आपको हालात में परिवर्तन देखने को मिलेंगे इसको करने से, चाहे आप ये तारीख देख लें या 10 तारीख मतलब 20 तारीख, जब भी आपका मन करे, जब आपके पास वीडियो पहुंचे तो आप ये उपाय करें। कोई ऐसा नहीं कि इसी तारीख में आपको ये उपाय करना है। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इन उपायों को करने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। उससे पहले आप 5वां काम समझ लीजिए जो आपको नहीं करना है, वो है अनियमित दिनचर्या और फिजूल खर्ची। आपको अनियमित दिनचर्या से बचना होगा। मतलब जो
हम कुछ भी काम करते हैं, कभी भी करते हैं, जैसे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 11 बजे सो के उठ रहे हैं, मंजन कर रहे हैं 11 बजे 10 बजे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। कभी भी नहा रहे हैं शाम को, सुबह, रात में नहीं। एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए कि अब हमको उठना है, अब मंजन करना है, अब हमको भगवान की पूजा करनी है, अब हमें अपना काम करना है। और साथ ही साथ फिजूल खर्ची भी आपको नहीं करनी है कि जैसे मान लो कहीं 20 रुपए का काम हो, आप वहां पे 200 रुपए उड़ा के आए, नहीं, ये नहीं करना है। आप अपने दिखावे के चक्कर में कहीं पे 10,000 5,000 खर्चा करते चले जाएं, ये नहीं करना है। आप पैसों को बचाना शुरू करेंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप जीवन में खुश भी रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो उपाय है वो ध्यान से सुन लीजिए। इन उपायों को करने से आने वाला समय आपका सुरक्षित जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। सुखी सुखी आप अपना जीवन बिताएंगे। साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी, शनिदेव महाराज भी प्रसन्न रहेंगे। शुक्र जो आपका कमजोर है वो मजबूत होगा, बुध भी आपके पक्ष में रहेगा, राहु केतु की भी कृपा बढ़ जाएगी। उपाय क्या है, ध्यान से सुनना। केवल और केवल एक उपाय करना है, ज्यादा उपाय नहीं बता रहे हैं। एक उपाय तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, जो हमने आपको पहले भी बताया है। हर सोमवार के दिन मंदिर जाना था। और दूसरा उपाय जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंगलवार, शनिवार या फिर सोमवार या रविवार को करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। देखिए, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी को घी के साथ सिंदूर अर्पित करना है। यानी कि दोस्तों, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, वहां पर हनुमान जी को सिंदूर के साथ घी दोनों चढ़ा दीजिए। यानी कि घी में सिंदूर मिलाइएगा और हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा आप उसमें चमेली का तेल भी अवश्य मिलाएं। और दोस्तों, जिस दिन आप हनुमान जी को चढ़ाएं उस दिन आपको व्रत भी रखना है। उस दिन आप व्रत रखें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे आपके घर परिवार में कोई मुसीबत नहीं आएगी। हनुमान जी आपका हर बिगड़ा काम बनाएंगे। आपके घर परिवार की हनुमान जी रक्षा करेंगे। साथ ही आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। और दोस्तों, आपका जो मंगल दोष है वो भी शांत होगा। आपका शुक्र मजबूत होगा, आपका शनि मजबूत होगा, आपका बुध मजबूत होगा। और दोस्तों, आपके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहेगी। इस उपाय को करने से पूरे महीने आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा और आने वाले समय में आप खूब पैसा कमाओगे, खूब धन कमाओगे। दोस्तों, आपके जीवन में जो ये समय आएगा, आप चाहकर भी उसको भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि परेशानियां कम हो जाएंगी। चाहे आपके जीवन में स्वास्थ्य की परेशानी हो, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो, या फिर आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हो, आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, या फिर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, तो इस उपाय को करने से आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपकी हर समस्या दूर होगी। तो अभी के अभी जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। बालाजी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। हर चीज का देखिए नियम होना बहुत जरूरी है। पिछले समय में आपने देखा होगा कि जो लोग नियम से काम करते हैं, मतलब नियमित रहते हैं, वो सफल हो जाते हैं, और जो नियमित नहीं रहते हैं वो असफल होते हैं। इसलिए नियम होना बहुत जरूरी है। कई लोग अपने घर में पूजा पाठ ध्यान नहीं करते। घर में स्थान तो बना दिया लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं। समय समय पर घर के देवी देवताओं को पूजते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपके घर में देवी देवताओं की तस्वीर है, मूर्ति है, तो प्रतिदिन आपको उनकी पूजा करना अनिवार्य है। दोस्तों, नियम बना लीजिए, नियमों में ही रहिए, तभी आपका जीवन सार्थक बनेगा। भगवान भी आपकी सुनेंगे, भगवान भी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। देखिए दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसलिए कम से कम आप वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बजरंगबली का जयकारा जरूर लगाइए। अब जो जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले साल आपका जो भी मन में आया वो आपने किया। बहुत चंचल मन था आपका, आपने मन पर नियंत्रण नहीं किया। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अपने मन पर काबू करना बहुत जरूरी होता है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों, इंसान की इच्छाएं, इंसान का चंचल मन ही उसे बर्बादी की राह पर ले जाता है, उसे बर्बाद करता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अपने मन पर काबू करिएगा, क्योंकि ये आपका मन बड़ा चंचल है। आपसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है जो आपकी जिंदगी में दुखों की सबसे बड़ी वजह होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे गलत कार्य आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजों में आप पड़ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, आपकी गृहस्थी के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहां 10 रुपए में काम चल जाता है, वहां आप
₹100 खर्च कर देते हैं। दोस्तों, आप फिजूल की चीजों में पैसा व्यर्थ गंवाते हैं। आपको इस साल ये काम नहीं करना है, पैसा बचाकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको एंजॉय नहीं करना है, खुशियां नहीं मनानी है। खुशियां भी मनानी है, एंजॉय भी करना है, लेकिन कम पैसों में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों, हर चीज को दिमाग से करना है। दिमाग से ही आप एक कदम में 100 कदम का काम कर सकते हैं। दिमाग से नहीं चले तो आप ज्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखना, एक दिन तो ठोकर आपको लगना ही लगना है। और आपकी राशि के लिए भी ये चीजें बहुत बड़ा संकेत हैं। आपको बर्बाद कर सकती हैं ये चीजें, और बड़ा आपको पूरी तरह से ये बर्बाद करके जीवन में परेशान कर सकती हैं। आपके जीवन में पूरी तरह से बर्बादी ला सकती हैं। तो इसीलिए ये बातें जरूरी है मानना। आपका जो मन है वो बड़ा चंचल है, वही आपको बर्बाद करता है। साथ ही आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी बर्बाद करने में योगदान करती हैं। जो आपसे निवेदन मैं करता हूं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। अब जाते जाते 2 उपाय बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, जो आपके लिए पूरी तरह से जीवन को बदल देंगे। यानी कि अब जो समय आ रहा है, ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां कम होने लगी हैं। और ये निश्चित है, ये पूरी तरह से आजमाया हुआ उपाय है। सबसे पहले आपको जाना है पान वाले के पास। पान वाले के पास जाकर के 11 पान के पत्ते ले आने हैं, और वो भी बिल्कुल अच्छे पान के पत्ते, साफ सुथरे, कहीं से कटे फटे ना हो, खंडित ना हो। पान के पत्ते ले आए, और अब लेना है आपको कलावा। कलावा जो अच्छा कलावा होता है वो ले लीजिए। ये दोनों चीजें ले ली, और फिर सिंदूर भी लेना है, और चमेली का तेल भी आपको लेना है। अब इन सारी चीजों को, सभी सामग्रियों को लेकर के हनुमान के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के अच्छे से दर्शन करिए। वहीं पर बैठ करके पान के पत्तों के ऊपर श्री राम नाम लिखिए। श्री राम नाम लिख करके हर पान के पत्ते पर लिखना है, और फिर उसकी माला बना लेनी है। उस माला को बजरंग बली की मूर्ति पर चढ़ाना है। माला की मूर्ति पर चढ़ा दें, बजरंग बली को अर्पित कर दें। उसके बाद करीब 15-20 मिनट माला को चढ़ा रहने दें। इतने में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस समय में जो 15-20 मिनट माला हनुमान जी पर चढ़ी है, उस समय में बैठ करके आप 15-20 मिनट हनुमान जी का चालीसा पढ़ें। और फिर दोस्तों, आप उस माला को उतार कर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। उस मुख्य द्वार पर माला लगी रहने दें। ये माला खुद ब खुद नष्ट हो जाए तब तक आपको लगी रहने देनी है। पूरे साल इस माला को लगे रहने दीजिए। जब तक भी ये लगी रहती है, लगे रहने दीजिए। आप देखेंगे कि पूरे साल बजरंग बली आपके घर की रक्षा करेंगे, हर काम में आपको मदद करेंगे, दुश्मनों से भी आपकी रक्षा करेंगे। तो इस उपाय को जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर किसी चीज में कोई आपको परेशानी हो, किसी चीज में कोई चीज समझ में ना आ रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा, और हर चीज में मैं आपके जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, और आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे।